दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मीडिया के अंदर एक चर्चा का विषय है, वो है हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के संगठन के निर्माण को लेकर। उसमें बार बार ये चीज आ रही है कि अब की बार राहुल गांधी ने संगठन बनाने का फैसला कर लिया है और जो नया तरीका अपनाया वो आज तक ऐसा तरीका नहीं अपनाया गया था संगठन के निर्माण के लिए। और अब की बार जो मठाधीश है कांग्रेस का, उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो पहले तो मैं ये बताऊं दोस्तों कि मठाधीश से क्या तात्पर्य है लोगों का। मठाधीश से तात्पर्य भूपेंद्र हुड्डा जी से, कि भूपेंद्र हुड्डा की अब की बार छुट्टी हो जाएगी। और दूसरा ये है कि उसकी वजह ये कह रहे हैं कि अब की बार जो राहुल गांधी ने तरीका अपनाया है ना, वो वास्तव में एक अद्वितीय तरीका है। तो पहले तो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि ये अद्वितीय तरीका है कौन सा। तो उन्होंने 21 पर्यवेक्षक पार्टी कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने मतलब यूं कह लीजिए कि राहुल गांधी जी ने 21 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं हरियाणा के लिए। और वैसे तो 22 जिले हैं, लेकिन वो हर जिले के लिए एक इसको मान के चल सकते हैं कि एक जिले का एक पर्यवेक्षक होगा और वो पर्यवेक्षक सिर्फ अपने जिले में ही रहेगा जिस जिले के लिए उसकी नियुक्ति की जाएगी। और वो उसमें फीडबैक देगा कि वास्तव में किस आदमी को जिला अध्यक्ष बनाया जाए और कौन काबिल है, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो या राहुल गांधी से संबंधित हो या भूपेंद्र हुड्डा से या दूसरे से, लेकिन जो काबिल होगा उसको जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। और इन जिला अध्यक्षों के फीडबैक के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी और सीएलपी लीडर की नियुक्ति की जाएगी। तो ऐसा चर्चा में है। और ये भी है कि परसों पंचकुला में इन पर्यवेक्षकों की जो मीटिंग है वो राहुल गांधी लेने जा रहे हैं, परसों यानी 4 तारीख को। तो दोस्तों, पहले तो आपको मैंने बार बार ये कहा है कि राहुल गांधी के अंदर हरियाणा के संगठन के लिए या हरियाणा में कांग्रेस के लिए कुछ भी करने का मादा नहीं है कि वो भूपेंद्र हुड्डा से बगैर पूछे या बगैर उसकी मर्जी के नियुक्त किए किसी और अन्य आदमी की नियुक्ति कर सके। लेकिन मैं जब भी ऐसा बोलता हूं तो कई लोग ये कहते हैं कि तुम भूपेंद्र हुड्डा के आदमी हो, जबकि मैं ये कहता हूं कि न तो मैं किसी का पक्ष लेता हूं और न ही मैं किसी का विरोध करता हूं। जो परिस्थितियां मुझे दिखाई देती है बस उसी के आधार पर, और मैं अपनी जो समीक्षा है उसके आधार पर या जो समझ है उसके आधार पर मैं बात करता हूँ। तो आज दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि वो कौन सी बात है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि भूपेंद्र हुड्डा इतना कद्दावर नेता है कांग्रेस का हरियाणा के अंदर कि राहुल गांधी चाहकर भी उसके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा सकते। तो थोड़ा सा उन कारणों का, उन वजह का मैं चर्चा करना चाहूंगा और क्यों संगठन का निर्माण उनके यानी भूपेंद्र हुड्डा के बगैर या उनकी इच्छा के मुताबिक बगैर उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं हो सकता। तो दोस्तों, कांग्रेस का जो संगठन है ना हरियाणा के अंदर, वो पिछले 10 साल से नहीं है। यानी जब से सत्ता से बाहर हुई है कांग्रेस 2014 से, जब से संगठन नहीं बन पाया है। और संगठन ऐसा नहीं है कि बनाने का प्रयास नहीं किया हो, संगठन बनाने का प्रयास किया गया है पार्टी हाईकमान की तरफ से। तो उसमें 2014 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष था ना, वो अशोक तंवर जी को बनाया गया था। और अशोक तंवर जी ने बहुत मेहनत की थी हरियाणा के अंदर, वास्तव में मेहनत की थी। और उसने एक तरह से संगठन तैयार कर लिया था, लेकिन नियुक्ति वो नहीं कर पाए। और नियुक्ति इसलिए नहीं कर पाए कि पहली बात तो यह है कि भूपेंद्र हुड्डा की इच्छा के खिलाफ उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहीं से भूपेंद्र हुड्डा नाराज थे इस चीज से। और फिर उन्होंने 2014 से लेकर ना वो 2019 तक अध्यक्ष रहे थे। उनको संगठन बनाने का कभी मतलब मौका ही नहीं देने दिया भूपेंद्र हुड्डा ने, या उसको संगठन की नियुक्ति करने का राहुल गांधी को वो नहीं किया। भूपेंद्र हुड्डा ने मना कर दिया कि इनके कहने से इनका जो संगठन है वो इनके मुताबिक नहीं बनेगा। और 2016 में दोस्तों एक रैली हुई थी दिल्ली के अंदर। उस रैली में भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों में और अशोक तंवर के समर्थकों में काफी झड़प हुई थी। और उसमें भूपेंद्र हुड्डा के जो समर्थक थे वो हैवी पड़े थे थोड़ा है। और फिर उसके बाद बात आती है 2019 की। तो 2019 में इलेक्शन थे। तो 2019 में जब टिकट का वितरण हुआ तो उस टिकट के वितरण में अशोक तंवर के कहने से एक भी टिकट नहीं दिया गया। और जितनी भी टिकटों का बंटवारा था वो भूपेंद्र हुड्डा के कहने से हुआ। और उसमें 31 सीटें जीती थी 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने।
और उस 31 सीटों में से 25 विधायक थे वो भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक थे, भूपेंद्र हुड्डा की जिन्होंने टिकट दिलवाई थी वो जीते थे। तो जब टिकट वितरण में नहीं चली उसकी और संगठन भी नहीं बनाने दिया, तो 2019 में अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस को छोड़ के वो चले गए। तो उसके बाद दोस्तों 2019 में सोनिया गांधी की नज़दीकी के कारण कुमारी शैलजा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन 31 में से 25 विधायक तो भूपेंद्र हुड्डा के थे। तो इसलिए जब भी कुमारी शैलजा ने कोई भी मीटिंग लेने की कोशिश की तो उसमें विधायक तो दूर की बात, किसी वर्कर को भी नहीं जाने दिया भूपेंद्र हुड्डा ने, या उनके इशारे से लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए। तो उनकी मीटिंग में कोई वर्कर गया ही नहीं और वो लगातार 3 साल तक कोशिश करती रही और उनकी हर मीटिंग को फेल कर दिया गया। इससे मजबूर होकर ने 2019 में कुमारी शैलजा ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि वो संगठन के निर्माण में सफल नहीं हो उसकी और वो अपने मुताबिक एक भी नियुक्ति संगठन में नहीं कर पाई, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की भी नियुक्ति नहीं कर पाई। तो जब कुमारी शैलजा ने इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से, तो उस टाइम कुलदीप बिश्नोई जी थे, वो आ करते कांग्रेस में। तो उन्होंने अपना दावा ठोक दिया कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता हूं और मैं संगठन का निर्माण भी करके दिखाऊंगा और पार्टी हाईकमान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये उन्होंने कह तो दिया और उसके लिए उन्होंने राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की वजह से राहुल गांधी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो कुलदीप बिश्नोई को मिलने का टाइम भी दे दें। जी हाँ दोस्तों, मिलने तक का टाइम नहीं दिया राहुल गांधी ने कुलदीप बिश्नोई से, तो उससे उनको अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। और उसी के लिए उन्होंने, जब राज्यसभा के इलेक्शन हुए हरियाणा के अंदर, तो उसमें एक सीट थी वो कांग्रेस को मिलनी थी और उसके लिए उम्मीदवार थे अजय माकन। और अजय माकन को जिताने के लिए जो जिम्मेदारी डाली थी वो राहुल गांधी ने या पार्टी हाईकमान ने कह लीजिए वो डाली थी भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर। तो अपनी उसी खुन्नस का बदला लेने के लिए कुलदीप बिश्नोई ने, क्योंकि इसके अंदर विधायकों की जरूरत होती है वोटिंग की, आम आदमी राज्यसभा के लिए वोट नहीं कर सकता, तो उसमें कुलदीप बिश्नोई ने अपनी जो वोट है वो दी नहीं अजय माकन को, यानी वो शायद आए नहीं थे उसमें वोट डालने के लिए। और किरण चौधरी थी, किरण चौधरी भी अपने आप को ये सोचा करती कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी और उसी बात के ऊपर उनका भूपेंद्र हुड्डा से टकराव हुआ करता, सिर्फ फुटबॉल की नौबत आया करती। तो किरण चौधरी ने अपनी वोट को इसको रणदीप शैलजा को दिखा दिया वोट डालने से पहले। और ये नियम होता है कि ये पूरी तरह से गोपनीय होती है और अगर कोई मतदाता अपनी मत पत्र को अगर किसी दूसरे उम्मीदवार को या किसी दूसरे अन्य पर्यवेक्षक को या और किसी को अगर दिखा देता है तो वो वोट हो जाती है कैंसिल। और किरण चौधरी इस चीज को जानती थी तो उन्होंने जानबूझ के ने अपनी इस वोट को कैंसिल करवा दिया और 2 वोट से अजय माकन थे वो राज्यसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, वो हार गए। और इससे भूपेंद्र हुड्डा को मतलब थोड़ा काफी ऐसा शर्मिंदगी का भी वो करना पड़ा। लेकिन इसके पीछे थे कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये अजय माकन है, ये अशोक तंवर जी हैं जो उनकी मिसिज के भाई हैं। तो लेकिन कुलदीप बिश्नोई की अशोक तंवर की इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के कद को घटाने के लिए या उसका हराने के लिए ये कुलदीप बिश्नोई ने ये चाल चली थी। लेकिन खैर उसके बाद किरण चौधरी भी और कुलदीप बिश्नोई भी चले गए बीजेपी के अंदर। लेकिन 2022 में फिर अगर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की बात की जाए तो दोस्तों उसमें भूपेंद्र हुड्डा ने अपने ही सिपह सालार यानी अपने वफादार आदमी उदय भान पूनिया थे उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और उस मामले में भी न रणदीप सुरजेवाला की चली और न उसके अंदर इसकी कुमारी शैलजा की चली। लेकिन इस चीज को वो करने के लिए काट करने के लिए पार्टी हाईकमान ने यानी राहुल गांधी ने दीपक बाबरिया थे उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, प्रदेश प्रभारी बना दिया हरियाणा का। और जब पिछले इसमें चुनाव के अंदर टिकट वितरण का वो हुआ तो हालांकि संगठन बनाने की या उसकी उन्होंने भी काफी कोशिश की थी, लेकिन मेन बात है टिकट वितरण की। तो टिकट वितरण में अब की बार 2024 के चुनाव में पूरी कोशिश की दीपक बाबरिया ने कि टिकटों का जो वितरण है वो कुमारी शैलजा के अनुसार और रणदीप सुरजेवाला यानी एक बैलेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाए। हालांकि 1-2 जो टिकट थी वो कुछ अजय माकन, क्योंकि वो मासी हुआ करते कांग्रेस के,
उनके कहने से और 1-2 टिकट दीपक बाबरिया के कहने से भूपेंद्र हुड्डा ने जरूर उनको लेने दी। लेकिन बाकी की जो 90 में से लगभग 70-75 जो सीट थी वो भूपेंद्र हुड्डा की मर्जी से टिकट दी गई, किसी और की इसमें नहीं चली। कुमारी शैलजा की, न रणदीप सुरजेवाला की, न दीपक बाबरिया की, न किसी और की, न अजय माकन की। तो कहने का मतलब ये है कि भूपेंद्र हुड्डा का इतना ज्यादा उसके अंदर होल्ड था कि वो सारी की सारी टिकटें और पूरा का पूरा इलेक्शन भूपेंद्र हुड्डा के कंधों के ऊपर था। और 2024 में कांग्रेस पार्टी ने 37 सीटें जीती। उस 37 सीटों में से 31 जो विधायक हैं वो भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष के बने हैं। और 31 वो उनके वफादार होने के कारण जब दीपक बाबरिया ने उस चुनाव के ऊपर और उंगली उठाई तो दीपक बाबरिया को ही उदय भानु पुनिया ने एलिगेशन लगाकर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पार्टी के प्रभारी थे जिनको राहुल गांधी ने बनाया था उनकी भी नहीं चली और उनको भी कांग्रेस के प्रभारी के पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनको कांग्रेस का जो संगठन है वो छोड़ना पड़ा। तो अब जब ये बताइए दोस्तों कि न तो राहुल गांधी की कभी चली, न किसी कुमारी शैलजा या किरण चौधरी या रणदीप सुरजेवाला या अशोक तंवर या वीरेंद्र सिंह की कभी चली ही नहीं। और ये भूपेंद्र हुड्डा इतना ज्यादा कद्दावर, और आज के दिन जो 37 विधायक है उस 37 विधायकों में से 31 विधायक भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में है। तो आज किस आधार पर राहुल गांधी वो भूपेंद्र हुड्डा को अवॉइड करके ना या उसको कांग्रेस से बाहर का वो दिखा के या उनकी इच्छा के खिलाफ किस प्रकार अपने जिला अध्यक्ष बना सकते हैं, किस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। अगर राहुल गांधी ने बनाने का प्रयास किया तो पिछले इतिहास को देखते हुए हर कोई ये समझ सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा आज इतने मजबूत हैं कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। और अगर पार्टी छोड़ सकते हैं, अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस का वो हाल होगा जो पिछले इलेक्शन में पंजाब के अंदर कांग्रेस का हुआ था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चाहे राहुल गांधी उसमें किसी तरह कितनी मीटिंग ले ले, पर्यवेक्षक नियुक्त कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है वो भूपेंद्र हुड्डा के कहने से नियुक्ति होनी है। क्यों? क्योंकि कम से कम 31 तो उसके वफादार हैं ही हैं, उसके भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष के हैं ही हैं। तो 31 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर तो किसी की वो है नहीं कि जिला अध्यक्ष किसी भूपेंद्र हुड्डा के अलावा किसी और को बना दे। और बाकी के ऊपर भी जो होल्ड है वो लगभग 70-80% जो विधानसभा क्षेत्र उसमें भूपेंद्र हुड्डा का। तो भूपेंद्र हुड्डा की मर्जी के खिलाफ मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी कोई कदम उठा सकते हैं या किसी पर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के फीडबैक के आधार पर वो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। रही बात सीएलपी लीडर की, तो उसमें तो जो कमेटी के चेयरमैन के रूप में भूपेंद्र हुड्डा का नाम जा चुका है। तो सीएलपी का जो लीडर बनना तो भूपेंद्र हुड्डा के अलावा तो और कोई है नहीं। रही बात प्रदेश अध्यक्ष की या जिला अध्यक्ष की, तो मुझे नहीं लगता कि इतना इतिहास को देखते हुए भी, पिछले 10 साल के इतिहास को भी अगर देखें, तो भूपेंद्र हुड्डा के अलावा किसी और के कहने से कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा या कोई जिला अध्यक्ष बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता दोस्तों। तो आज के दिन में इतना ही कहना चाह रहा था कि जो ये खबरें आ रही हैं कि मठाधीश को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। और मठाधीश कांग्रेस का भूपेंद्र हुड्डा ने ही रहना है और आगे भी भूपेंद्र हुड्डा ने रहना है। तो बाकी ये बातें सिर्फ कहने की बातें हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी विवेचना पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी विवेचना पसंद आई, मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करें और ठीक हूँ तो भी मुझे बताएं, ताकि अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और एक चलते चलते मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा थोड़ा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की विवेचना आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।